Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 5. It is of subject English, class 10th and dated 13th September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see आज की वर्कशीट में आपके पास क्या गिवन है. बच्चों, आपको जैसे पता ही है, जो असेसमेंट वर्कशीट्स हैं ये आपको देखने के लिए, चेक करने के लिए दी जाती हैं कि आपको पिछली वर्कशीट्स में क्या समझ में आया. क्योंकि जितनी हमने लास्ट 4 और 5 वर्कशीट्स में जो पढ़ा है, ये जो वर्कशीट है ये उन्हीं वर्कशीट्स के बेस्ड पर हैं. तो चलिए देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट में क्या गिवन है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली. मल्टीपल चॉइसेस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चंस. डार्कन द सर्कल अगेंस्ट करेक्ट ऑप्शन विद अ पेंसिल और पेन. तो आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना और इसके बेस पे आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइशन ऑन मिलिट्री फोर्स. तो यहाँ पर जो इन लाइंस में जो नेल्सन मंडेला है वो स्पीच दे रहे हैं, और स्पीच देते वक्त वो ये सब बातें बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री फोर्स और ये जो आपको जो एयरप्लेन्स जो हैं, आपको जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं वो शो नहीं है. इट इज़ नॉट जस्ट अ शो कि आपने उस शो को एंजॉय किया और अपने घर चले गए. नो, ये जो शो है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है मिलिट्री फोर्स की तरफ, ये जो है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए. क्योंकि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय जब डिग्निटरी सामने खड़े हैं तो उनको एड्रेस कर रहे हैं नेशन को, और उसी समय जो मिलिट्री फोर्सेस हैं ये अपनी लॉयल्टी नेल्सन मंडेला को शो कर रहे हैं, और अपने ये जो एयर फोर्सेस हैं ये क्या कर रही हैं, ये प्रेजेंटेशन दिखा रही हैं, और कंट्री की तरफ लॉयल्टी, नेल्सन मंडेला की तरफ लॉयल्टी और लोगों की तरफ लॉयल्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और किसकी तरफ, और न्यू गवर्नमेंट की तरफ. और जो कि गवर्नमेंट कैसे बनी है, ये गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और ये जो गवर्नमेंट फ्रेम हुई है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोगों के द्वारा चुनी गई है. ठीक है. द मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस force and police, their chest be decked with ribbons and medals from the days gone by. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस के या जो पुलिस हैं, वो कुछ टाइम पहले जो उनको मेडल्स मिले हैं, जो पिछली गवर्नमेंट से, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट से जो उनको मेडल्स और रिबन्स मिले हैं वो अभी भी उनकी चेस्ट पर वैसे ही चमक रहे हैं. बट उनकी जो लॉयल्टी है वो अब चेंज हो गई है. पहले वो क्या है, दूसरी जो पहले वाली गवर्नमेंट है उसकी तरफ लॉयल थे, लेकिन अब उनकी लॉयल्टी नेल्सन मंडेला और उसकी गवर्नमेंट की तरफ हो गई है. इसीलिए वो नेल्सन मंडेला को अब सल्यूट कर रहे हैं. सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी. वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी का यहाँ पर सबूत दे रहे हैं, या लॉयल्टी मुझे यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं. ओके. सो व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज चूजन इन साउथ अफ्रीका. अभी हमने बात की तो कैसी गवर्नमेंट है वहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हाउ वॉज द गवर्नमेंट चोजन, कैसे चूज की गई, थ्रू फेयर एंड फेयर इलेक्शंस. तो इसका आंसर होगा बी पार्ट. थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज. देयर यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस की बात की जा रही है कि उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया. A few years ago, military generals were oppressed and Nelson Mandela freed them. कुछ साल पहले मिलिट्री जनरल्स जो थे वो अप्रेस किए जाते थे और नेल्सन मंडेला ने उनको फ्री किया था. ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. Few years ago, black people were free and now they were being oppressed. कुछ साल पहले जो ब्लैक पीपल थे वो फ्री थे, अब उनको अप्रेस किया जाता है. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. A few years ago, military generals had arrested Mr. Mandela. Whereas now they had become more tolerant. और कुछ साल पहले जो मिलिट्री जनरल्स थे उनको मंडेला को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था. उन्होंने मंडेला को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन आज वो सब उनके सामने खड़े हैं और मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं. येस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन.
और फिर फोर्थ पॉइंट है द फ्यू ईयर्स अगो मिलिट्री जनरल्स वर होस्टाइल एंड नाउ दे वर इवन वर्स, कि वो पहले होस्टाइल थी और अब ज़्यादा होस्टाइल हो गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमने देख ही लिया, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी पार्ट, क्योंकि जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने एक समय पर नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था, लेकिन आज वही लोग जो हैं नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया उनका, यहाँ पे दोबारा से मिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं। द एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ अ रेवोल्यूशन, नो। द एटीट्यूड चेंज बिकॉज द किंग आउटलॉड रेशियल डोमिनेशन, की उनका एटीट्यूड इसलिए चेंज हो गया क्योंकि किंग ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दिया, नो। एटीट्यूड डिड नॉट चेंज एट ऑल, नो, ऐसा भी नहीं, उनका एटीट्यूड चेंज हुआ था। द एटीट्यूड हैज़ चेंज बिकॉज द कंट्री हैड गॉट द फ्रीडम फ्रॉम रेशियल, यस, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि कंट्री जो है उनको फ्रीडम मिल गई थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, इसीलिए जो सभी लोग हैं वो अब उनके करंट प्रेसिडेंट दैट इज़ नेल्सन मंडेला को अब सैल्यूट कर रहे हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन्स अबव, नेल्सन मंडेला, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ये आपकी वर्कशीट का हाफ पार्ट खत्म हो चुका है, 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो आपका ग्रामर बेस्ड है। तो लेट्स सी, darken the circle against the correct answer using pen or pencil. You dash consult a doctor as you are suffering for few days, कि अब तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो आपकी ज़रूरत है, तो नीड टू, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, तो आंसर विल बी बी पार्ट, नीड टू। नाउ एवरीबडी डैश टू वॉच द ओलंपिक्स बीइंग हेल्ड इन टोक्यो, और सभी लोग जो हैं वो ओलंपिक्स देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो एवरीबडी हम सिंगुलर सेंस में यूज़ करेंगे, तो हम वर और आर का ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, तो अब इसमें हम इज़ एंड हैज़ यूज़ कर सकते हैं। हैज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोजीशन, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए पार्ट, ठीक है। तो एवरीबडी इज़ कीन टू वॉच द ओलंपिक बीइंग्स हेल्ड इन टोक्यो, तो करेक्ट ऑप्शन इज़। Now the third question, third sentence, the good news is that people have got vaccinated to protect themselves. जो लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेनी, क्योंकि पीपल है, पीपल जो है हमारे काउंटेबल है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, मेनी। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, इट वॉज हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला व्हेन ही वॉज ऑनर्ड एज द प्रेसिडेंट, वो दिन बहुत ऑनर का था मंडेला के लिए क्योंकि उस दिन प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो एक स्पेशल डे की बात करें, व्हेन ही वाज ऑनर्ड एज प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जिस दिन उनको प्रेसिडेंट बनाया गया वो दिन उनके लिए हिस्टोरिक था, दैट इज़ द यूनिक डे, तो दैट इज़ वाई वी विल यूज़ द, तो इट वॉज द हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज, एट दिस टाइम टुमारो वी डैश अ बुके टू द चीफ गेस्ट, कल इस समय हम चीफ गेस्ट को बुके दे रहे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और होंगे कंटिन्यूस की दे रहे होंगे, तो कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो विल बी प्रेजेंटिंग अ बुके टू द चीफ गेस्ट। सो आई होप बच्चों ये आपको इजी सी असेसमेंट वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन keep studying, bye bye।